स्ट्रेट जो है भारत के जहाज आगे बढ़ने के लिए खोल दिया गया। 2 जहाज एलपीजी के आ रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि अगर मोदी ना होते तो भारत का क्या होता, क्योंकि अगर पिछले वाले हालात होते तो शायद स्थिति और बिगड़ सकती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में किल्लत है। सभी देश ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि संकट गहराता जा रहा है, लेकिन इस संकट के बीच भी मोदी सरकार ने रास्ता निकाल लिया है देश को बहाल, सारी स्थिति से बहाल करने का। लेकिन बावजूद उसके विपक्ष जमकर शोर मचा रहा है, आरोप लगा रहा है कि देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, मोदी सरकार आंकड़े छिपा रही है, लोगों की जो हाहाकार है उसे दबाने की कोशिश कर रही है। क्या सच में ऐसा है? आज इसी स्थिति पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं, पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ कह रहे हैं, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। गैस की कोई किल्लत नहीं है, जैसे ही गैस की किल्लत होगी तो सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। इसमें किसी प्रकार की अभी जमाखोरी की अफवाहों में नहीं जाना है और ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ जनता ये कह रही है कि इतने बड़े संकट के बावजूद मोदी सरकार एलपीजी के संकट को टाल रही है, चीजें उपलब्ध करा रही है, बावजूद उसके विपक्ष इस तरीके का माहौल बना रहा है। आखिर ऐसा क्यों? सुखविंदर सिंह सख्खू तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है ना, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सारी चीजें नॉर्मल है। मैंने जानबूझ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री का बयान लगाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्राइसिस है, सुखविंदर सिंह सख्खू कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं। अब बताइए दोनों में से कौन सही बोल रहा है? दोनों तो कांग्रेस के ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक राज्य चला रहा है, उस पे उसके कंधे पर जिम्मेदारी है, और दूसरा उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, उसको सिर्फ बयान देना है। मैं आपको पूछ रहा हूं, छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए बाकी सबको, किसी भी विपक्ष शासित मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हमें परेशानी है? स्टालिन का बयान कभी आया? नहीं। कोई क्राइसिस नहीं। तेलंगाना के सीएम का आया? नहीं। चलिए कम्युनिस्ट को मान लेते, वो तो घोर बीजेपी विरोधी है ना। क्या केरला के मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह की कोई दिक्कत है? तो राहुल गांधी को कैसे दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात तो बंगाल, ममता बनर्जी हर मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध कर रही है, वो भी चुप हैं। उन्होंने भी अभी तक सामने आके नहीं कहा कि इतना बड़ा संकट है या उन्होंने एलपीजी वाले मामले पर एक शब्द नहीं बोला। और वो चीजों को नॉर्मलाइज करने में लगी हुई है। इसलिए कहते हैं कि एक बार जो आदमी जिस जिम्मेदार पद पे बैठता है ना, तब उसको एहसास होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या पता पंकज जी राहुल गांधी संकट से जूझ रहे हों। अकेले सिर्फ राहुल गांधी के यहाँ एलपीजी नहीं है, इसलिए वो बाहर चाय बिस्किट खा रहे हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? देखिए ये आदमी सीरियस नहीं है। मैं इसको बार बार हल्का आदमी क्यों बोलता हूं? मैं तो उन्हीं के, अच्छा बताइए कि शशि थरूर ने कहा कि मोदी सरकार ने स्प्लेंडिड जॉब किया है, एग्जेम्पलरी शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। बताइए जिस आदमी को कूटनीति के बारे में जानकारी है, जो डिप्लोमेट रह चुका है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि 2 जहाज एलपीजी के इतने बड़े संकट में आ पा रहे हैं। वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, किसी के लिए नहीं खुल रहा, लेकिन भारत ने बातचीत की, रिश्ते अच्छे हैं भारत के, तो उसी की वजह से आज 2 जहाज पहुंच पा रहे हैं एलपीजी के। देखिए ना, मैं तो अपनी बात नहीं करता, हो सकता है पंकज प्रसून बायस्ड हो सकता है कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो अखबारों के कटिंग्स दिखा रहा हूं। हेडलाइंस क्या है? इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर क्रॉसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रैकिंग डाटा ये शो कर रहे हैं। ये है खबर। दूसरी खबर ये है कि भारत का शिवांगिक और एक और ऑयल टैंकर जो है रिचेज इंडिया वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब अखबार के कटिंग है। तीसरा ये है अभी भी 28 इंडियन वेसल्स एलएनजी, एलपीजी और क्रूड के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए बातचीत हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब अखबारों की कटिंग्स है। और अगर न मेरे पे भरोसा है, न अखबारों पे भरोसा है, न अपने मुख्यमंत्रियों पे भरोसा है, तो कंपनी जो है वो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, उसका देखिए, उनका ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि एलपीजी स्टॉक्स अक्रॉस द कंट्री इज सफिशिएंट, आवर सप्लाई चेन इज ऑपरेटिंग सीमलेसली, मतलब कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है।
तो कंपनियां कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, अखबार कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जो फंसे हुए जहाज हैं वो भी आ रहे हैं। और जो डिप्लोमेट्स हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर लिए, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया कि हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया, मतलब अपना दायरा विस्तार कर लिया कि पहले हम जो सिर्फ गल्फ से लेते थे, अब हम कनाडा से मंगा रहे हैं, अब हम अमेरिका से भी मंगा रहे हैं, ताकि वो रास्ता पर जो थोड़ा बहुत बाधा है उसकी भरपाई की जा सके। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी बातचीत लगातार ईरानियन गवर्नमेंट से कर रहे हैं, लगातार फोन पे फोन किए जा रहे हैं ताकि चीजें नॉर्मल हो। तो भारत सरकार इस प्रयास में लगी है कि हमारे यहां किस तरह की कोई परिस्थिति खराब ना हो, बाकी दुनिया अपने लड़ रही है तो लड़ रही है, हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारे लोगों को सारी फैसिलिटी मिलती रहे। बिल्कुल। और दूसरे में चुनिंदा, मैं सारे विपक्ष को भी नहीं बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी, अखिलेश और इस तरह के टपोरी टाइप का जो लोग हैं, इनको छोड़ के बाकी विपक्ष में भी कोई नहीं बोल रहा है, जो जिम्मेदार पदों पे है वो नहीं बोल रहे हैं। अब मैं एक और आपको डाटा बता रहा हूं, ये भी ऑफिशियल डाटा है जो कि मेरा नहीं है, इंटरनेशनली जारी किया गया है। इंटरनेशनल वो अलग अलग देशों में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका कंपेयर कर रहा है। G20 अमेरिका में, हाँ, अमेरिका में 22% दाम बढ़े हैं, कनाडा में 21% दाम बढ़े हैं, इटली में 16% बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं 15%, फ्रांस में बढ़े हैं 12%, साउथ कोरिया में 11%, चाइना में 11%, टर्की में 10%, जापान में 8%, अर्जेंटीना 7%, यूके 5%। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां नहीं बढ़ा है, सिर्फ 2 देश, एक सऊदी अरबिया और दूसरा इंडिया। सऊदी अरब में तो खुद का इतना पेट्रोल होता है कि उन्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है दाम, क्योंकि सारी दुनिया वहीं से लेके आती है। एकमात्र ऐसा देश भारत है G20 में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में तबाही मची हुई है, 2 देश लड़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। और पंकज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि अपने देश में खुद संकट पैदा सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ये तो एक ऐसी आपदा है जो 2 देशों की लड़ाई की वजह से पड़ी है, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? इसमें तो साथ खड़ा होना चाहिए था ना, कि हाँ सरकार आगे कुछ करे, विपक्ष भी सहयोग दे, फिर राजनीति क्यों? मैं आज विपक्ष को और राहुल गांधी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करने के मूड में नहीं हूं, वो खुद ही नजरों से गिर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कितना बवाल मचाया गया था। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के रख रहे थे अपने यहां कोविड के टाइम। वो भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर क्या काम आया? कुछ नहीं। रेमडेसिविर, आपको याद होगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कितना बड़ा बवाल मचा था। कितने महंगे रेमडेसिविर मिल रहे थे, कालाबाजारी शुरू हो गई थी। जिन्होंने स्टॉक किया उनको क्या हासिल हुआ? कुछ भी जब चीजें नॉर्मल हो गई तो आज उसी तरह जो लोग सिलेंडर जमा कर रहे हैं, इसके बावजूद कि सारी कंपनियां, सरकार, विदेश सब कुछ कह रहा है कि भारत में कोई समस्या नहीं, इसके बावजूद अगर लोग जमा कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनको कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय वो पैनिक फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और कुछ लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं एक आंकड़े देख रहा था, 55 लाख सिलेंडर पर डे भारत के लोग इस्तेमाल करते थे नॉर्मल कंडीशन में। जो परचेज जो है सिलेंडर की जो डिलीवरी होती थी 55 लाख के आसपास हो रही। अचानक भारत सरकार के आंकड़े हैं 75 लाख लोग खरीदने लगे। ये कौन है 25 लाख जिनको अचानक जरूरत पड़ गई? अभी यही बात तो पंकज जी, जरूरत नहीं पड़े। एलपीजी का जो एक सिलेंडर होता है वो 14 किलो के आसपास का होता है। अब जाहिर सी बात है वो एक सिलेंडर 1 महीने चलता है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है 15 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। हो सकता है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में स्थिति नॉर्मल हो जाए, सब चीजें बहाल हो जाएं, तो फिर उसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हो सकता नहीं, स्थिति नॉर्मल है। ये जो एक्स्ट्रा खरीद के जो रख रहे हैं ना, इनकी वजह से लाइनें ज्यादा दिख रही, मतलब जमाखोरी की वजह से ये पूरी संकट पैदा हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा कि भाई अब 25 दिन के बाद ही आप भरवा सकते हैं, क्योंकि एक बार कम से कम 25 दिन का गैप तो रहेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, और मैं आज खुद देख के आया, अभियान शुरू किया इन पर एक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आज खुद देख के आ रहा हूं। एक कार्ड बनवाए हुए अपने नाम पे, उसने खरीद लिया। एक पत्नी के नाम पे बनवाया है, उसने खरीद लिया। एक माँ बाप के नाम बने। क्या करोगे सिलेंडर का? और आप देश को क्यों मुसीबत में झूठ मूठ के क्यों इस तरह लोगों को टेंशन में डाल रहे हो?
ये खराब चीज है, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं एक बार सुना देते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को सुनवाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, जब कोविड हुए थे, लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। बिल्कुल, चारों तरफ यही आवाज उठ रही है, संकट पैदा हुआ नहीं है बल्कि किया जा रहा है। जमाखोरी जो हो रही है उससे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और एक कारण और है शबनम, क्या था कि अभी हमारे यहाँ त्योहारों का मौसम है, होली में 2 दिन के लिए गोदाम बंद था, ठीक है, गैस सिलेंडर का गोदाम। उसके बाद एक आध दिन जो ड्राइवर होता है ना, ट्रक वाला, वो होली की खुमारी में रहता है, होली के अगले दिन से वो काम नहीं करता है, तो ये 3 दिन का गैप था। 3 दिन के गैप के कारण स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी लाइन लगती थी हमेशा। जैसे वो लाइन लगी 3 दिन के बाद अचानक ये अफवाह उड़ी कि देश में एलपीजी का क्राइसिस है, और लोगों ने उस लाइन का वीडियो बना बना के डालना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने वो लाइन देखा तो उनको लगा कि सही में युद्ध भी हो रहा है उधर और क्राइसिस भी है, तो जितना उनके यहाँ खाली सिलेंडर था वो कंधे पर उठा उठा के दौड़ना शुरू कर दिए। हाँ, कि भरवा के रख लेते हैं, भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन सी क्राइसिस आ जाएगी। अब उससे भी समस्या बढ़ी, और जब लोगों को इस तरह भागते देखा तो आपको तो पता है ब्लैक में बेचने वाले मोहल्ले में, आपको पता है 2-2, 4-4 किलो के सिलेंडर में वो गैस भर भर के देते हैं। वो हर जगह पूरे भारत में होता है। उन लोगों ने भी बहुत स्टॉक कर लिया है। कल मैं एक आदमी के पास गया, बोला कि मैं 2 सिलेंडर अपने यहां रखता था और उससे रिफिल करता था छोटा छोटा, वो 5 सिलेंडर रखे हुए भरवा के। मैंने कहा क्यों? बोला कि महंगा बेच रहा हूं, 200 रुपए केजी तक बेच रहा है। जहाँ 40-50 रुपए किलो चीज मिलती थी, अब वहां पर 200, 500 रुपए किलो कर दी गई है। बिल्कुल, तो क्राइसिस है नहीं, लेकिन इसने स्टॉक करके रख लिया 5 भरवा के, और इसको तो मुनाफा कमाना है। तो समझिए, सप्लाई ठीक है, जितनी सिलेंडर निकलती थी निकल उतनी रही है, 55 लाख निकल रही है, लेकिन 75 लाख लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। और ये अफवाह के चक्कर में जाहिर सी बात है, देखिए भारत सरकार क्या कर रही है कि वो सुनिश्चित कर रही है कि हमारे यहां जितना आता था उतना ही आता रहे। अगर मान लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ दिक्कत भी है तो दूसरी जगह से मंगवा ले, और दूसरी जगह से मंगवाने में जैसे हम कनाडा से मंगवाए तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगा, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है सिलेंडर का, तो चूंकि दूर से मंगा रहे हैं, लेकिन कोशिश यह है कि हर किसी को मिल जाए। बिल्कुल, मैं आंकड़े देख रही थी पंकज जी, उसमें मैंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है इस पूरी स्थिति में जो दुनिया में हाहाकार मचा है। यहाँ एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर स्थिति बहुत सही है, बहुत कंट्रोल में है चीजें। लेकिन क्या कीजिएगा, ये जो लोगों की जो फितरत है ना, मैंने तो कल भी एक उदाहरण दिया ना कि आज आप कह दीजिए कि पेट्रोल 40 पैसा बढ़ गया, जिनके बाइक की टंकी की कैपेसिटी 4 लीटर है, वो भी 40 पैसा बढ़ने के लिए लाइन में लगाए खड़े हो जाएं, क्योंकि 4 लीटर चढ़ चुका 16, ₹1.60 बचा लूंगा मैं। ये आदत है हमारी। तो आप सोच रहे हैं ना क्या हो जाएगा, वो वही लाइन में खड़ा होकर 5 रुपए का गुटखा खा रहे होंगे कि पेट्रोल ₹1.60 ये आदत, अब इस आदत को कैसे बदले? एक पत्रकार के रूप में, एक मीडिया कर्मी के रूप में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि देश में फालतू के पैनिक फैलने से बचे, फैलाने से भी बचे। सरकार ने भी ये गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि जो संकट पैदा किया जा रहा है उससे बचने की जरूरत है। कालाबाजारी जो हो रही है उसकी शिकायत करें। अगर कहीं आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा कर कर रखे हुए हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मोदी सरकार लगातार लगी हुई है कि संकट जो थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है उसे टाल दिया जाए, कालाबाजारी पर एक्शन लिया जा रहा है। जी एक सेकंड, आखिरी लाइन में बोल रहा हूं और देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं। मोदी ने जब से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया है वो इसी तरह के क्राइसिस को मैनेज करते आ रहे हैं। वो जब पहला चुनाव लड़ रहे थे ना, जब जडेजा जी को खड़ा किया था, वो कुछ नहीं थे, तो उस वक्त पानी का क्राइसिस था, उस गांव में पानी की संकट दूर किए। उसके बाद इन्होंने भूकंप देखा, इन्होंने गुजरात के दंगे देखे, इन्होंने कोविड देखा, इन्होंने नोटबंदी देखा। तो इतना तो इस आदमी पे विश्वास रखिए कि अनुभव हो गया है
ये इससे बेहतरीन कोई इंसान हो ही नहीं सकता आज की तारीख में देश तभी को जनता संकट से कह रही निकालने है के मोदी लिए। है तो मुमकिन हो पा रहा है, अगर नहीं होते तो शायद हालात क्या होते। और जाहिर सी बात है, अभी घर घर में चूल्हा जल रहा है, सिलेंडर पहुंच रहे हैं, चाहे देरी से पहुंच रहे हो लेकिन पहुंच रहे हैं। लोग इतना हाहाकार नहीं है कि बवाल काट दिया जाए, लेकिन जानबूझकर बवाल कटवाने की जो कोशिश हो रही है, जो जमाखोरी हो रही है, और विपक्ष के चंद नेता जो सियासत इस मुद्दे पर कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, वो सफल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो जहाज आ रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं कि हालात ठीक हैं, घबराने की जरूरत नहीं है।